नमस्कार दोस्तों, एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी को अंत तक सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। एहसास अपनेपन का। भाभी, इस बार बच्चे छुट्टियों में आपके घर आना चाहते हैं। अरे दीदी, यह आप क्या कह रही हैं? मेरा घर? ऐसे मत बोलिए। पहले तो यह आप ही का घर है। मैं तो यहां बाद में आई थी। वह चुप हो गई। तब निम्मी समझ गई। वह बड़े प्यार से बोली, दीदी आप घर तो आइए, कल ही आ जाइएगा। बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे आपको देखकर। पूरा साल हो गया आपको आए बिना। निम्मी ने हंसते हुए कहा। हाँ भाभी, मैं आऊंगी, कहकर व्याख्या ने फोन काट दिया। उसको अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि हूं भी उसका ख्याल अम्मा और बाबूजी की तरह रखेंगे। पत्नी निम्मी की बात सुनकर आनंद ने धीरे से अपना चश्मा मेज पर रखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। अभी दीदी यह सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि उनके माता पिता नहीं रहे। और क्या? आनंद ने उतावलेपन से पूछा। जिस घर में उनका बचपन बीता, अभी तक उन्होंने इस आंगन में अपने माता पिता को देखा। और अब जब वे आएगी और उनको अम्मा और बाबूजी दिखाई नहीं देंगे तब उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। निम्मी की आंखें भी भर आईं। मैं भी तो रह रहा हूं न उनके बिना। हमारे भी तो माँ बाबूजी थे। आनंद ने लगभग रोते हुए कहा, लेकिन आंसू बे आंखों में ही पी गए। जैसी कि पुरुषों की आदत होते ही। आपके भी माता पिता थे, लेकिन बेटियों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। एक तो उन्हें विवाह कर दूर जाना पड़ता है, ऊपर से भय सताता है कि उनके माता पिता के जाने के बाद उनका मायका चलेगा या नहीं। व्याख्या ने अशोक का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ, पिछली दफा जब आई तो खोई खोई सी थी। माँ बाबूजी के सामने अपने घर जैसा व्यवहार करती थी, लेकिन इस बार तो गुमसुम सी बैठी रही जैसे कि किसी और के घर आई हो। यह तो अब हम पर निर्भर करेगा आनंद की दीदी को उनके इस घर को हमेशा उनका होने का एहसास कराएं। औपचारिकताएं रिश्तों को पनपने और प्रेम के सूत्र में बंधने से रोकती हैं। निम्मी ने आनंद के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। दोनों मुस्करा दिए। मम्मी बुआजी किस समय तक आ जाएगी? छोटी 4 वर्षीय काव्या ने तोतली जुबां से निम्मी से पूछा। बस आती ही होंगी। जल्दी जल्दी नहाकर रेडी हो जाओ। ओके। निम्मी ने काव्य का मुंह धोते हुए प्यार से हंसते हुए कहा। लो आ गई तुम्हारी बुआजी। आनंद ने अटैची रखते हुए कहा। भाभी, इसको कहाँ रखूं? व्याख्या ने प्रश्न किया। भाई, हमको तो पता नहीं। तुम्हारे इस घर में कहाँ कहाँ जगह है? आप ही का तो है, जहां जी चाहे रख दीजिए। निम्मी ने ठहाका लगाते हुए कहा तो व्याख्या के चेहरे की चमक बढ़ गई। अर्जुन और काव्या दोनों ही खेल रहे थे। काव्या ने सारे खिलौने लाकर अर्जुन के आगे डाल दिए। बच्चों को खुश देखकर सभी खुश हो रहे थे। दीदी, जीजा जी नहीं आए? निम्मी ने प्रश्न किया। अरे जीजा जी कैसे आ जाते, उनकी बहन नहीं आई होगी क्या? अब 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन बाद तुम भी चली जाना अपने भाई भाभी से मिलने। अब मेरी बहन आ गई है अपने घर। आनंद की बात सुनकर फिर से तीनों हंस पड़े। व्याख्या को अम्मा बाबूजी की कमी महसूस तो हुई थी, लेकिन भाई भाभी के प्यार के सामने ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। सारे रिश्ते फिर से प्रेम और विश्वास की डोरी में जो बंध गए थे। बाकी अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।